हमने कल इस टॉपिक पे बात की, पॉपुलेशन के टॉपिक पे। जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं ना, अमाउंट निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। अब हमारे क्वेश्चंस में प्रिंसिपल की जगह पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या, किसी भी स्थान की जनसंख्या प्रेजेंट, और फिर आगे की निकालनी, 2-3 साल बाद की निकालनी है। तो वही फॉर्मूला वही लगता है, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 होल रेज़्ड टू पावर n। ये हमने फॉर्मूला किया हुआ है अमाउंट वाला, वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा। बस P की जगह जो P यहाँ पे आता है प्रिंसिपल का, वो प्रेजेंट पॉपुलेशन के लिए, और जो अमाउंट है वो पॉपुलेशन जो कुछ सालों के बाद आ रही है। ठीक है, ये मैंने इस टाइप के करवाए हैं। और अगर जनसंख्या कम हो रही है तो उस केस में फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, प्लस की जगह माइनस, घट रही है तो 1 - r/100 हो जाता है। ये मैंने कल बताया। तो इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू, कुछ क्वेश्चंस हमने कल किए थे, अगला क्वेश्चन आज करो। इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर्स रोज टू 48,400 फ्रॉम 40,000 in 2 years. Find the rate of growth per annum. अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल की जगह पे 40,000 आ गया और 48,400, अनमोल नहीं आया था। अनमोल ये क्वेश्चन दिया अभी मैंने। इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर्स रोज टू 48,400 फ्रॉम 40,000 in 2 years. Find the rate of growth per annum. आपने R फाइंड करना है, ये अमाउंट दिया हुआ है और प्रिंसिपल दिया हुआ है और टाइम। हाँ, 2 years, टाइम 2 years का, प्रेजेंट प्रोडक्शन जो है वो 40,000 और 2 years के बाद जो होगी वो 48,400, 48,400, और प्रेजेंट जो है वो 40,000 और 2 साल का टाइम है। आपने रेट फाइंड किया। नहीं, अब नहीं हो रहा। ओके, आ गया करना, सिंपली आपका भी आ गया। 48,400 अमाउंट की जगह, 40,000 प्रिंसिपल की जगह, और 1 + r/100 होल रेज़्ड टू पावर 2। तो ये 40,000 लेफ्ट साइड पे जाके 48,400 से डिवाइड होगा। दो जीरोस आपस में कट जाएगी, 484/400। इसकी कटिंग 4 से हो रही है तो ये आ गया 121/100 इज इक्वल टू 1 + r/100 होल रेज़्ड टू पावर 2। तो अब ये 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है और 100 10 का स्क्वायर है, तो 11/10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + r/100 होल स्क्वायर। सो होल स्क्वायर है दोनों तरफ, तो हम स्क्वायर को डिमिनिश कर देंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट लोगे। 1 + r/100 इज इक्वल टू 11/10। 1 राइट साइड पे जाके 11/10 में से माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/10। सो r/100 इज इक्वल टू 1/10। r इज इक्वल टू, ये 100 उधर जाके 1/10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 की 100 से कटिंग करके 10%, तो आंसर आ गया 10% रेट ऑफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। द बैक्टीरिया इन ए कल्चर ग्रोज बाय 10% इन द फर्स्ट आवर, डिक्रीजेज बाय 10% in the second hour, and again increase by 10% in the third hour. If the original count of bacteria in a sample is 10,000, find the bacteria count at the end of। बैक्टीरिया पहले घंटे में 10% बढ़ रहे हैं, दूसरे घंटे में 10% कम हो रहे हैं और तीसरे में फिर से 10% बढ़ रहे हैं। तो अगर स्टार्टिंग में 10,000 थे बैक्टीरिया, तो 3 साल के बाद में कितना काउंट हो। ओके, कितना आया आंसर? सबका आ गया? दिया आपका आ गया? दिया। और इसमें हमने क्या करना है, 10,000 इंटू ब्रैकेट में 1 + 10/100 ब्रैकेट क्लोज इंटू ब्रैकेट में 1 - 10/100 ब्रैकेट क्लोज इंटू ब्रैकेट में 1 + 10/100। अब इनकी कटिंग हो जाएगी, 10 और 100 की, 1/10 आ गया। तो 10,000 इंटू फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 11/10, दूसरी को किया तो 9/10 और तीसरी को किया तो 11/10। अब इनके आपस में कटिंग करके ये आ गया 11 × 9 × 11 और एक 10 बच रहा है, तो ये आ गया 10,000। अगला क्वेश्चन तो कोई बात नहीं किया था। आशीष opened a bookshop with an initial investment of rupees 32,000. In the first year, he incurred a loss of 5%. During the second year, he earned a profit of 10%, which in third year rose to 12 and 1/2%. Calculate his net profit for the whole entire period of 3 years. समझ आया? 32,000 रुपए से शुरू किया था इन्वेस्टमेंट, और पहले साल में 5% का लॉस हुआ, दूसरे साल में 10% का फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, और तीसरे साल में 12 and 1/2% का प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना हुआ?
हाँ हाँ 5.4 गलत। 12 and 1/2 को करो तो ये 12 into 2 24 प्लस 125/2 और 100 एक पहले से ही, तो 25/200 हो गया। अब इसकी कटिंग 1/, फिर 1 प्लस 1/, यस। अब करो 32,000 से मल्टीप्लाई करो ना, 32,000 पी से मल्टीप्लाई, फिर वहां से कटिंग हो जाएगी इनकी। कहाँ से अटक 30, देखो मैं बताती हूँ अब आपका क्या। थ्री नहीं बेटा, नहीं गलत आ रहा है, इसका क्या हो गया। देखो इसमें पता है क्या करना है, हमने 32,000 इंटू ब्रैकेट में 1+1, एक मिनट, माइनस, हाँ लॉस है, 1 - 5/100 इंटू 1+10 पर इंटू 1+25/200, तो ये कटिंग करके आ जाता है। पहले में 1 - 1/20 हो गया, इसको सॉल्व किया तो 19/20 आ गया। दूसरे को किया तो 1+1/10 11/10 इंटू 1+1/8, ये आ गया 9/8। तो हमारा ये आ गया 32,000 इंटू 19/20 इंटू 11/10 टू 9। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। 8 की 32,000 से कर दो, 8 4 जार 4,000 आ गया। 4,000 की 2 जीरो 20 और 10 की 0 से कर, फिर 2 की कटिंग 4 से करो 40 से, तो 2 20 जार 40। अब इनको चारों को मल्टीप्लाई करना है। 20 इंटू 19 38 और आगे 0 380 आ गया। 11 9 जार 99, 99 को इससे मल्टीप्लाई करो। अब देखिए यस, अब ठीक आया बेटा। हाँ कर सकते हैं, पर कटिंग करके करो तो आपका इजी हो जाएगा। कटिंग करके थोड़े रह जाएंगे आपके। हाँ फिर हमने, हमारा क्वेश्चन था कि हमने प्रॉफिट पता करना है, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला, अमाउंट माइनस, बस अमाउंट में से 37,620 में से 32,000 माइनस, तो ये आ गया 5,006। आ गया सबका। कोमल वो कहाँ गया लड़का, कुंदन। अच्छा चलो ठीक है, आ गया आंसर सबका। अगला क्वेश्चन करते हैं। यस 10,890, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 10,000 workers were employed to construct a river bridge in 4 years. At the end of first year, 10% workers were retrenched. At the end of the second year, 5% of the workers at that time were retrenched. However, to complete the project in time, the number of workers was increased by 10% at the end of the third year. How many workers were working during the fourth year? पहले साल में 10,000 लोग थे, काम कर रहे थे। 10% उनमें से डूब गए, रिवर ब्रिज बना रहे थे, तो 10% वर्कर जो है वो पहले साल के एंड में उनमें से, हाँ, माइनस हो गए। और उसके बाद दूसरे साल के एंड में 5% कम हो गए, और फिर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 10% में इंक्रीज कर दिए। तो फोर्थ ईयर में कितने लोग हों? तो प्रिंसिपल था 10,000। यस 10,000, कोई बात नहीं। कितना आया? नहीं ज्यादा आ रहा है क्या बेटा? और सबका क्या क्या आ रहा है, अपना अपना आंसर बताओ। नहीं, कितने वर्कर्स फोर्थ ईयर में काम करने रह गए? बाकी बच्चों का डिफरेंट आ रहा है। बाकी बच्चों का क्या आया बेटा? हाँ आपका रॉन्ग है। 9405 राइट आंसर। 10,000 इंटू 1 - 10/100 इंटू 1 - 5/100 इंटू 1+10/100 करके सॉल्व करके आ रहा है 10,000 इंटू 9/10 इंटू 19/20 इंटू 11/10 आ रहा है सबका ये 19/20 कटिंग करके 520 आर 100 1 - 1/20। अब पता चल गई मिस्टेक अपनी। 9,405। चलो अब आगे बढ़े। अब मैं आपको 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग वाला करवा रही हूँ, ध्यान से। 24,000 blood donors were registered with a charitable. The number of donors increased at the rate of 5% every 6 months. Find the time period at the end of which the total number of blood donors becomes 27,007। ये हर 6 महीने का रेट है, 5% टाइम निकालना है। 24,000 ब्लड डोनेट पहले, और फिर 5% हुए एवरी 6 मंथ। 6 महीने का रेट है 5, तो टाइम भी निकालो कितने टाइम? 27,007। हाँ ईयर्स, यस 3.5 years आ रहा है, सही है। 27,783 अमाउंट हो गया। 24,000 जगह 1+r/100 होल रेज टू पावर n। तो इसको सॉल्व करके आ रहा है हमारा 27,780 अपॉन 24,000 की कटिंग करो, तो ये आ रहा है 21/20 रेज टू पावर। अब यहाँ से हम भी निकालेंगे 3 आ रहा है। 3 हाफ ईयर्स है, ठीक है। तो हाफ के पुट करोगे तो 1 एंड
हाफ ईयर, एक साल। और आसान लग रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन है, अ फैक्ट्री इंक्रीज्ड इट्स प्रोडक्शन ऑफ व्हीलर्स फ्रॉम 80,000 1999 to 92,610 2000, फाइंड द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन। एक थ्री व्हीलर्स बनाती है, पहले एक साल 1999 में 80,000 थी प्रोडक्शन और 2000 में प्रोडक्शन हो गई 92,000। तो आपने एनुअल रेट निकालना है। 80,000 वो ईयर बताया है 19, फिर ये हो गई 92,000 2000। क्या बेटा, आपने रेट बताना है। हाँ, कितने साल में तो आप कैलकुलेट खुद। आप बताओ कितने साल में, ट्राई करो, आपको आ जाएगा। आप क्वेश्चन ध्यान से सुनो। अ फैक्ट्री इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन ऑफ व्हीलर्स from 80,000 in 1990 to 92,610 in 2000, find the rate। टाइम पता चला 10% रॉन्ग ऐसे आया भाई। ओके 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 ओके, बस ठीक है। आ गया 92,610 to 80,000 into 1 plus r upon 100 raised to power 3। ये 3 साल का टाइम है, 1999 से लेके 2002 तक 3 साल बन। 92,610 से 80,000 इधर आके डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू 1 plus r upon 100 होल रेज्ड टू पावर। अब इनकी कटिंग 0 0 कट गई है। 961 और 8000 इसके क्यूब है 21/20। अब तक तो सबको पता चल गया कि 9261 जो है वो 1 का क्यूब होता है और ये 8000 तो 20 का। हाँ, बेसिकली ज्यादा क्वेश्चंस करवा ही रही हूँ ये कॉमन। तो इनकी आपस में क्यूब किसका होगा 21/20 का होल 1 plus r/100। अब ये क्यूब क्यूब है दोनों तरफ, तो 1 plus r/100 is 21/20। यहाँ से r सॉल्व करो तो ये आ रहा है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 28,000। If it increases at the rate of 5% per annum, what will its population after? हाँ, 28,000। हाँ, 28,000 है ना, तो ये 28,000 जो ब्रैकेट में 1 plus 5 और 100, 5 और 100 की आपस में कटिंग करो 1/20, 1 plus 1/20 किया तो और इसकी पावर है 2। 28,000 into 21/20, दो जीरोस कट रही हैं, 280 रह रहा है, तो 2 into 140 हो गया एक बार, और दूसरे 2 से कटिंग करी तो 700। अब 21 into 20 जो आएगा वो 7 मल्टीप्लाई कर, बस अब नीचे कटिंग तो हो नहीं रही ना। आप जो दो जीरोस है वो एंड में लग जाएंगे। आप 7 को 20 जो आएगा उसको 26 से जीरो यहाँ से उठा लो। 21 को 7 से किया, या आप इसको 21 को 21 से करो 440, 441 को 7 से, 21 को 21 से करो पहले 441, ये आ गया। आप 21 को 1 से करो पहले 42 आया। एक ना एक बार एक 21 को अगर 20 से कर दो 420 आ गया। 4, हाँ हाँ, उसमें फिर 21 ऐड कर दो, क्योंकि हमने 21 को 20 से कर दिया तो ये ज्यादा आसान हो। 420 आ गया, उसमें एक और 21 ऐड कर दो तो ये आ गया। अब आपको हाँ, तो कितना आया आपका 441 आया ना, 441 आया ना। 21 को 21 से तो 441 आया। क्यों, मैं आपको वही बता रही हूँ ना शॉर्टकट। आप 21 को 20 से कर दो, हमने 21 में से एक 21 कम हो गया ना, है ना। 21 को 20 ये तो आसान है, 21 को 2 से करो, आगे से लगा दो, कितना आ रहा है। अब आ रही है। हाँ, अगर आपको 21 से 21 मल्टीप्लाई करना मुश्किल लगता है, अच्छा आप ऐसे करो, 21 को पहले 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो कर लोगे। कितना आया 41 कैसे आया। 21 को 2 से करो, हाँ आगे जीरो लग गया 420। इसमें अब 21 ऐड कर दो, क्योंकि हमने ऊपर 21 into 21 करना था, अभी हमने 21 into 20 किया है, तो एक 21 का एक पार्ट रह गया ना, तो 420 में 21 ऐड करो 441। अब इसको 7 से, हाँ अब चलो वहां जब पहुंचेंगे 72 को 42 से करना हो तो, हाँ 72 को पहले 40 से कर लो, फिर 72 को 2 से कर लो, फिर दोनों को ऐड करो, अगर आपको एक ही, ठीक है। अब आ गया। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 1,25,000 if the annual birth rate and death rate are 5.5% and 3.5%. Calculate the population of city after 3। एक सिटी की पॉपुलेशन है 1,25,000 और बर्थ रेट उसका है 5.5% और डेथ रेट है 3.5%। आपने 3 साल बाद उसकी पॉपुलेशन, यस करेक्ट, 1,25,000 ब्रैकेट में 1 plus 2/100, 2 और 100 की कटिंग हो गई 1 upon होल रेज टू पावर। ये 2% क्यों लिया, सबको समझ आ गया।
डेथ रेट जो है वो 5.5% थी और बर्थ रेट डेथ रेट था 3.5% और बर्थ रेट था 5.5%। बर्थ रेट ज्यादा है तो ये 5.5 में से 3.5 माइनस करके 2 आ गया, तो 2% इंक्रीज हो रही है। इसको 2% को 1 प्लस 2/100 हो गया, तो ये 1 प्लस 1/50 किया तो 51, तो 1,25,000 51 अब तीनों जीरोस 50 के ऊपर 1,25,000 की से कैंसिल। 5 की कटिंग करो, 125 से 55 आया, दूसरे 5 से 5 आया और तीसरा 5 वापस इससे कट गया, तो ये सारी कटिंग हो रही है। सिर्फ 51 इंटू 51 ये रहा, इनको मल्टीप्लाई करके 1,32,651 ये आंसर आ गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। The present population of a town is 25,000. It grows at 4%, 5% and 8% during first year, second year and third year. Find its population after 3. एक टाउन की पॉपुलेशन 25,000 है, ये पहले साल में 4%, दूसरे में 5%, 8% बढ़ रही, तो 3 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन? 4, 5 और 3। हाँ हाँ, इसका कितना आया, कितना आ रहा है? 25,000 है। 25,000 लिया ना आपने पॉपुलेशन, पहले 4%, फिर 5%, फिर 8%, यही है ना? ओ नहीं, एक, हाँ कितना आया? ओके ठीक है, मैंने बोलने में गलती लग गई। मैं 1 मिनट चेक कर देती हूँ, 3 लगाए ठीक है, 1 मिनट। कितना बोला है आपने? 28, यस आ गया, वो मैं गलती से, ठीक है बेटा।